हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो हमारा हाइपर कैलीमिया के ऊपर है। हाइपर कैलीमिया का मतलब है कि अगर बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हम हाइपर कैलीमिया कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जितने भी वीडियोस आए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके मेरे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट्स में। साथ के साथ आप टेलीग्राम चैनल भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कि मैं कुछ एमसीक्यूज़ भी डालती हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं रखती हूँ जहाँ जो कि मैं वीडियोज़ में अभी तक नहीं लाई हूँ। साथ के साथ वहाँ पर अगर आपकी कोई बड़ी क्वेरी है या कभी आपको कुछ इमरजेंसी होती है तो भी आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी बिजी रहती हूँ। फिर भी कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी आपके लिए मैं वीडियोस लेकर के आऊँ, और अभी तो मेरे वीडियोस बंद ही हो गए थे। खैर कोई नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपर कैलीमिया को जानने से पहले पोटेशियम का जानना बहुत ज़रूरी है कि पोटेशियम क्या है। देखिए, पोटेशियम एक आयन है जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 98% पोटेशियम की जो मात्रा है वो हमारे सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो हमारा पोटेशियम है ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हमारा पोटेशियम प्रोटीन ग्लाइकोजन सिंथेसिस, साथ के साथ एसिड बैलेंस को भी मेंटेन करने में काम आता है। अगर किसी भी वजह से जो हमारा इंट्रासेलुलर पोटेशियम की कंसंट्रेशन है और एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो पोटेशियम हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है और जो पोटेशियम हमारे सेल के बाहर प्रेजेंट है, अगर किसी भी वजह से इस पोटेशियम में क्या आ गया, डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो ये क्या कर देता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेशियम को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे न्यूरोमस्कुलर फंक्शन जो है इफ़ेक्ट होते हैं। एक चीज़ अगर आपने पढ़ी हो, ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है न्यूरॉन। ठीक है, इस तरीके से कुछ करके न्यूरॉन्स होती हैं, ऐसे करके डायग्राम अभी मैं यहाँ पे प्रॉपर नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है, तो ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन नीचे की तरफ कुछ सिनेप्स पाए जाते हैं, और ये सिनेप्स किससे जुड़े होते हैं, मसल से, बॉडी मसल से। तो अगर हमारी बॉडी को कोई भी काम करना है, मानिए चलना है, बोलना है, कुछ भी करना है, तो ये मसल्स इसको सिग्नल देंगी, सिनेप्स को, सिनेप्स न्यूरॉन को देंगे, और न्यूरॉन फिर उसके बदले में जो भी ट्रांसमिशन होगा कि हाँ तुम चल लो, खा लो, पी लो, ये इसके लिए सिग्नल देता है, मतलब ट्रांसमिट करता है, और फिर हम चल पाते हैं, खा पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये जो सिनेप्स और मसल्स के बीच का जो कांटेक्ट है ये क्या हो जाए, गड़बड़ा जाए, कम हो जाए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, हम वो एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे, नॉर्मल फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर हमारे पोटेशियम की कंसंट्रेशन में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे ये न्यूरोमस्कुलर फंक्शन जो है ये भी इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट आता है, द सीरम लेवल ऑफ इंजेस्टेड पोटेशियम इज 100 मिली इक्विवेलेंट पर डे। सीरम लेवल जो होता है हमारे इंजेशन का, इंजेशन मीन्स खाने का, वो कितना होना चाहिए, 100। हमारे सीरम में जो पोटेशियम का लेवल है वो कितना होना चाहिए, 100 मिली इक्विवेलेंट पर डे। ये एडल्ट की बात है, ये बच्चों के लिए नहीं कर रही हूँ मैं। द एलिमिनेशन ऑफ पोटेशियम आयन अकर्स थ्रू द स्किन। अब एलिमिनेशन जो होता है पोटेशियम का, मतलब हमारी बॉडी से पोटेशियम डिफरेंट वे से निकलता है। जैसे स्किन के थ्रू भी निकल सकता है, जीआई ट्रैक्ट के थ्रू भी निकल सकता है, और किडनी के थ्रू भी निकल सकता है। नॉर्मली जो पोटेशियम है उसका एक्सक्रीशन स्वेट के थ्रू, स्वेट कहाँ पे आता है भाई, स्किन में ही तो पसीना आता है, तो स्किन के थ्रू या स्वेट के थ्रू नॉर्मली नियर बाई 5 मिली इक्विवेलेंट पर डे के हिसाब से पोटेशियम निकलेगा। स्टूल के थ्रू नियर बिटवीन 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर डे के हिसाब से निकलता है, और इसी के एवज में यूरिन के थ्रू 92 मिली इक्विवेलेंट पर डे के हिसाब से यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से जो पोटेशियम है वो एक्सक्रीट होगा। तो सबसे ज़्यादा एक्सक्रीशन जो पोटेशियम का हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, यूरिन के थ्रू, मीन्स किडनी के थ्रू। किडनी जो होती है मेंटेन करती है हमारे बॉडी में पोटेशियम के होम्योस्टैटिस को। अब होम्योस्टैटिस सिचुएशन होती क्या है, देखिए, होम्योस्टैटिस सिचुएशन ये होती है कि मानिए कि पोटेशियम की वैल्यू बॉडी में कितनी है, 5.5 से 5.5 है, या फिर जो भी वैल्यू है इसकी, जो भी नॉर्मल वैल्यू है,
अगर उस वैल्यू को हमारा, अब जैसे किडनी अगर उस वैल्यू को मेंटेन करके रखता है तो ये इसकी क्या है, होम्योस्टैटिसिस कंडीशन, जिसमें कि क्या हो रहा है, कुछ भी चीज़ गड़बड़ा नहीं रही है, एकदम बैलेंस में है, ठीक है। तो अब ये इस होम्योस्टैटिस कंडीशन को, पोटेशियम को कैसे मेंटेन रखता है, क्योंकि जब हमारी किडनी प्रॉपर वर्क करती है तो इस पोटेशियम आयन को ये क्या करता है, कलेक्टिंग हमारी जो प्रॉक्सिमल पीसीटी है उसके थ्रू या डीसीटी के थ्रू इसको सिक्रीट कराता है, और फिर ये कहाँ पे, यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब हमारी किडनी खराब हो गई तो ये फंक्शन जो है ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात आती है हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया किसे बोलते हैं, व्हेन पोटेशियम लेवल इंक्रीज द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, जब पोटेशियम का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से क्या हो जाए, ऊपर चला जाए। अब इसका नॉर्मल लेवल कितना है, 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। किसी भी वजह से ये पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है नॉर्मल से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरकैलीमिया। ये मोस्टली उन पेशेंटों में, किडनी डिजीज़ वाले पेशेंटों में और ऐसे पेशेंटों में पाया जाता है जहाँ पर कि हार्ट की कोई भी सीरियस प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हाइपरकैलीमिया जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक एंड डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन है। इट कैन कॉजेज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट में लीड टू डेथ। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का क्या है, कॉज है, कारण है, जिसकी वजह से कई टाइम ये डेथ को भी लीड करता है। हाइपरकैलीमिया इज अ पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर। हाइपरकैलीमिया जो है ये क्या है, ये एक वो इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह से मैनी टाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इट इज़ मोर ऑफ्टन सीन इन पीपल हु हैव एंड स्टेज किडनी डिजीज एंड जनरल पीपल। अब ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं उनमें हाइपरकैलीमिया हो जाएगा, वही उन्हीं में हाइपरकैलीमिया हो सकता है। नॉर्मल लोगों में भी मैनी टाइम्स हाइपरकैलीमिया हो सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा पोटेशियम डाइट इंटेक करते हैं अपनी रेगुलर वे में। पोटेशियम इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल दैट हेल्प रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। पोटेशियम एक इम्पोर्टेंट मिनरल है जो सहायता करता है फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करने में, मसल्स कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने में और बॉडी के जो नर्व सिग्नल्स हैं उनको रेगुलेट करने में। टाइप्स ऑफ हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया दो तरह का होता है, एक तो एक्यूट हाइपरकैलीमिया एंड सेकेंड क्रोनिक हाइपरकैलीमिया। अब बात आती है एक्यूट हाइपरकैलीमिया। व्हाट इज द एक्यूट हाइपरकैलीमिया? व्हेन एबनॉर्मल नेट रिलीज ऑफ पोटेशियम फ्रॉम सेल ड्यू टू ट्रॉमा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, 98% जो भी पोटेशियम की कंसंट्रेशन है उसका 98% पार्ट जो है वो कहाँ पाया जा रहा है, सेल में पाया जा रहा है, सेल के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। मानिए ये पोटेशियम है, अगर किसी भी वजह से ये पोटेशियम जो सेल के अंदर थी ये कहाँ आ जाए, बाहर आना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पर कंडीशन दी हुई, या तो ट्रॉमा की वजह से आ जाए या मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से आ जाए या हीमोलाइसिस की वजह से आ जाए, और भी कोई सिचुएशन हो जिसकी वजह से ये जो सेल के अंदर पोटेशियम था ये बाहर आना शुरू हो जाए, तो ये एक्यूट हाइपरकैलीमिया कहलाता है। इसके लिए कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है मॉनिटर करने की, जैसे हमें कार्डियक हार्ट की मॉनिटरिंग करनी होती है। डायलिसिस पे अगर कोई पेशेंट है तो उसको भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, साथ में मेडिकल इंटरवेंशन जो भी मेडिसिन वगैरह चल रही है उन पे भी हमको देख रेख करनी पड़ती है। मैनेजमेंट में क्या है, इंड्यूस करना पड़ता है पोटेशियम रिडिस्ट्रीब्यूशन को और एक्सक्रीशन को, क्योंकि ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन कब होगा, जब कोई चीज़ बाहर निकलेगी, लेकिन किडनी पेशेंट में तो बाहर ही नहीं निकल रहा है, क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। दूसरी चीज़, रीस्टोर नॉर्मल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। रीस्टोर करने पड़ेगा जो भी नॉर्मल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, प्रिवेंट करना पड़ेगा कार्डियक अरेदमिया को। कार्डियक अरेदमिया मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट को हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अब आता है क्रोनिक हाइपरकैलीमिया। क्रोनिक हाइपरकैलीमिया में अगर हम आते हैं, इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ पोटेशियम बाय एक्सक्रीटरी प्रोसेस इंक्रीज पोटेशियम लोड।
किसी भी वजह से अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, पोटेशियम का लॉस हो रहा है बाय एक्सक्रीटिव प्रोसेस, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो लॉस हो रहा है, तो फिर हम इसे क्यों बोलेंगे, तो देखिए ये लॉस कैसा हो रहा है, ये लॉस चल रहा है किडनी पेशेंट में। मैंने आपको बताया था नियर बाई 5% जो पोटेशियम है वो किसके थ्रू निकल रही है, स्वेट के द्वारा। इसके अलावा 5 से 10% किसके थ्रू निकल रही है हमारी इसके जीआई ट्रैक्ट के थ्रू, और बाकी जो 92% है वो किसके थ्रू निकल रही है, किडनी के थ्रू, मीन्स यूरिन के थ्रू। अब किडनी पेशेंट में यूरिन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब किडनी पेशेंट में अगर यूरिन स्टॉप हो गया, तो अगर ये लॉस हुआ पोटेशियम का, और ये अगर किडनी के पास आया, अभी तक किडनी क्या कर रही थी, डीसीटी और पीसीटी के थ्रू इसको क्या कर रही है, इसका एक्सक्रीशन कर रही है, कहाँ पे, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दे रही है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो ये हुआ ही नहीं, यहाँ पर पोटेशियम जो है बना तो आया, तो एक्सक्रीट तो हुआ, लेकिन यूरिन ही नहीं बनना है, तो यूरिन के थ्रू बाहर ही नहीं जा रहा, तो ये कहाँ इकट्ठा होगा, बॉडी फ्लूइड में या बॉडी के अंदर ही तो एक्यूमुलेट होगा ये सारा पोटेशियम, जो कि क्या करेगा, हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा। और यही हाइपरकैलियम मैनी टाइम सीवियर हो जाता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक हाइपरकैलेमिया। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट ये है कि हमें करेक्ट मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा, जिसकी वजह से हम पोटेशियम का जो बैलेंस है उसको सही रख पाएँ। कुछ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं हाइपरकैलेमिया में, और कुछ ऐसे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होंगे जो कि मेडिसिन के रूप में लिए जाएंगे, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होंगे जो हर्बल होंगे और जो कि मतलब मेडिसिन से रिलेटेड नहीं होंगे। लाइक हम अपनी कोई पोटेशियम डाइट को फॉलो करें, लो पोटेशियम डाइट लें, तो ये कैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट क्या है इसका, इंड्यूस पोटेशियम रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन, प्रिवेंट करना पड़ेगा डेवलपमेंट और रिकरेंस ऑफ हाइपरकैलेमिया, मॉनिटर पोटेशियम इनटेक थ्रू डाइट, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा जो भी हम पोटेशियम का इनटेक ले रहे हैं डाइट के थ्रू। तो ये था आज का वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट में दूसरे वीडियो में लेकर आती हूँ। थैंक यू।